हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आप सभी के साथ एक और रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ऑल्दो मैं ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, इट मे रेजोनेट और मे नॉट। अगर आप चाहते हैं आपकी एनर्जी कनेक्ट हो, देखो यहाँ पे ये खेल एनर्जी कनेक्शन का है। एनर्जी कनेक्ट होगी तो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करेगी, कनेक्ट करेगी, वो चीज़ें होंगी। एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तो आपके साथ कुछ भी मैच नहीं करेगा, और मैच करेगा भी तो वो होगा नहीं, रेजोनेट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, एनर्जी अलाइन कर लीजिए। इसमें आपके चांसेस बनेंगे कि आप मेरी एनर्जी से जुड़ो, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फैमिली का हिस्सा बनना है, और कमेंट सेक्शन में अपने पर्सन का नाम लिखना है, ठीक है। और अपना भी नाम लिखना है। नाम अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप फिर फर्स्ट इनिशियल लिखो अपना और अपने पार्टनर का। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो, क्योंकि फिर इससे आपके और मेरे बीच में एनर्जी बैलेंस हो पाएगी, एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगी। एनर्जी एक्सचेंज अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसमें आपको ही प्रॉब्लम आएगी, आपकी ही लाइफ में ये किसी ना किसी तरीके से एनर्जी एक्सचेंज आपको देना पड़ेगा, मुझे किसी ना किसी तरीके से। तो इससे बेटर है कि हम एनर्जी एक्सचेंज अभी कर ले। तो चलो देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है, चाहे वो आपको लेकर है या ओवरऑल इनकी एनर्जी है, क्या है, किस एनर्जी में है ये इंसान। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल करना अलाउड नहीं है। कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है। उसका रीज़न है क्योंकि सेम नंबर से क्लाइंट से, जैसे आपकी जब अपॉइंटमेंट होगी, आपको डेट और टाइम दिया जाएगा, उस दिन आपसे बात होगी, तो कोई और कॉल करेगा तो एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, डिसकनेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, क्योंकि फिर मेरी टीम भी आपको रिस्पॉन्ड कर पाएगी, हम कॉल्स का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे गाइस, ठीक है। चलो, क्या है आज की एनर्जी, लेट नाइट थॉट्स, या अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, किस थॉट्स में है, इनको लेकर प्लीज मुझे बताएं। ओके, सोलर पिक्सल चक्रा, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। सोलर पिक्सल चक्रा कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस लेकर आता है, और इंसान के अंदर ना हिम्मत भी नहीं होती है कि वो ना ऑब्स्टेकल्स को फेस करे। वो एक कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है ऐसे लोग। रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, ओ न्यू बिगिनिंग, डिसकनेक्टेड एंड बॉर्डम की एनर्जी है, फर्टिलिटी, कन्फ्लिक्ट, ओके बेस चक्रा। बेस चक्रा भी आपके पर्सन का ब्लॉक हो सकता है। बेस चक्रा ब्लॉक होना भी लो कॉन्फिडेंट, लो स्टिम की एनर्जी को दिखाता है। ओके, यूनिवर्स, ट्रैप इन फियर, नंबर 8 की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। किसी तरह के फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस की एनर्जी आपके पर्सन के लाइफ में दिख रही है। नंबर्स सुन लीजिए, ये नंबर्स आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। 3512184 353। ओ, 3 नंबर की एनर्जी आज ज़्यादा है। 1 2 3 4, 4 बार 3 नंबर की एनर्जी निकल कर आई है। एंजल नंबर 3 भी आप टाइप कर सकते हो कमेंट में, अपने पर्सन का नाम लिखो कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ। जिस एनर्जी को रिलीज करके जाना चाहते हो उसको रिलीज कर दो। आई रिलीज, आई जैसे आई क्लेम लिखते हो वैसे आई रिलीज दिस, जो भी एनर्जी है उसको। साइन यहाँ पे क्या है, साइन यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, तुला, एरीज, लियो, एक्वेरियस, कुंभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ठीक है। तो ये साइन यहाँ पर मुझे स्ट्रांग दिख रहे हैं।
चलो पहले क्लैरिफाई करते हैं, फिर ही आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त। सोलर पिक्सल चक्रा, मैं चक्रास को पहले क्लैरिफाई करती हूँ क्या। सोलर पिक्सल चक्रा को प्लीज क्लैरिफाई करें। सोलर पिक्सल चक्रा क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ब्लॉक्ड है? हाँ बिल्कुल, ये सोलर प्लेक्सस चक्रा इस पर्सन का ब्लॉक्ड है। और जो मैंने आपको बोला कि ब्लॉक्ड होने की वजह से क्या होता है कि इंसान आगे सिचुएशन को डील करने की हिम्मत नहीं रखता है। देखो, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है, ये कैसे आप जानोगे? बहुत ज़्यादा गैस का भी बनना, फिजिकली भी ये चीज़ें दिखती है ना, क्योंकि चक्रास हमारे जैसे रहेंगे वैसे हमारे अंदर से फिजिकल हेल्थ भी रहेगी, ठीक है। गैस का बनना, पेट में दर्द होना, या पेट के एरिया से किसी तरीके से प्रॉब्लम लाइफ में पाना, ठीक है। फीमेल ने तो मे बी पॉसिबिलिटीज है कि उनके रेगुलर पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम आए, ठीक है। देखो, ऐसे लोग जब सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक होता है तो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। और दूसरों के ऊपर निर्भर क्यों होते हैं? क्योंकि इनको खुद अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना है, इनको डर लगता है रिस्क लेने से, क्योंकि वो स्ट्रांग फील ही नहीं करते। और आपके पर्सन के तो दो मेन चक्रास ही ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा है कोई, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सोचता है आपके बारे में, सोचती है आपके बारे में, लेकिन शायद ये हिम्मत ना तो परिवार के अगेंस्ट जाने की है, ना आपको फेस करने की है, ना तो कोई भी चीज़ करने की। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन इस कंफर्ट जोन में रहकर भी अनहैप्पी। जैसे आपको अगर कहा जाए कि आपको दुनिया के सबसे सुंदर घर में आपको रखा जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, आपको कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी, वहाँ के रूल्स होंगे, तो खुशी तो होगी, लेकिन खुशी के साथ साथ कुछ थोड़े टाइम के बाद आपको रियलाइज आएगा कि ये खुशी नहीं है, ये जंजाल है, ये आपको ट्रैप किया जा रहा है, राइट। तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जब भी आता है तो वो चीज़ें डेफिनेटली आपको खुशी नहीं देगी, क्योंकि जो इंसान वो टर्म्स एंड कंडीशन को बना रहा है वो ऐसे कंडीशन ज़रूर रखेगा जो आप नहीं कर पाओगे, आपको करना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी है, तो सबसे पहले इस पर्सन को इस लो स्टीम की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, लो कॉन्फिडेंट की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो सोचते ही रह जाएंगे, ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, अब मैं कैसे करूं कैसे ना करूं, है ना। जो आप लोग सुनते रहते हो रीडिंग्स में और होता नहीं है, इसलिए नहीं होता क्योंकि इंसान देखो, सोचता तो है कि मैं कर लूं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करने की जब बारी आती है तो वो नहीं स्टैंड लेता है, तो एनर्जी वहीं पर स्टक हो जाती है। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस क्यों है? Obstacles, challenges. Okay, the tower. देखो, आपके पार्टनर को ना ये रिलेशनशिप बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी लगता है अपनी लाइफ के लिए। उनको लगता है कि ये रिश्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर हम इजीली चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। पास्ट में भी जो चीज़ें हुई है, आप दोनों ने किया है एक दूसरे के साथ या उन्होंने आपके साथ किया है, तो क्या हो गया कि अब चीज़ें स्मूथ नहीं रही। एक रोड बना हुआ है, बढ़िया नया रोड बना है, स्मूथ चल रहा है, लेकिन अगर वहीं पर गड्ढे आ जाए तो क्या आप सेम रफ्तार से चल पाओगे? आपको सेम डेस्टिनेशन में पहुंचने में टाइम लग जाएगा, थकान और अलग हो जाएगी, ड्राइविंग आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, स्मूथ नहीं रहेगा, पूरी बॉडी में उसका असर होगा ना, गाड़ी पर भी उसका असर होगा। तो यहाँ पर क्या अभी आपके पर्सन को लग रहा है? अभी आपके पर्सन को वही चीज़ लग रहा है कि अभी आप दोनों के लाइफ के जो पाथ है, जो आप दोनों को मिला सकती है, वो टूट गई है, वो उबड़ खाबड़ हो गई है। प्लेन मस्त वाली रोड नहीं है कि वो बस गाड़ी चलाकर बाइक चलाकर आपके पास आए, आपको कनेक्ट कर लिया। उन्होंने खुद रोड इसलिए भी तोड़ दिया था ताकि आप कभी उन तक आ ही नहीं पाओ।
आप उन तक पहुंच ना पाओ। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ओ गॉड वेट, तो लाइट चली गई है गाइस, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हाँ, जो मैं कह रही थी कि इन्होंने आपसे दूरी बनाने के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, लेकिन जब उन्हें आपके पास आना पड़ेगा तो उनको भी तो सेम रास्ता चूज करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं उन्होंने रास्ता तोड़ दिया है तो रास्ता उनके लिए स्मूथ हो जाएगा, अरे तुमने मुझे तोड़ा, तुम्हें मैं मौका दे रहा हूँ जाने का। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ है ना, उससे मुश्किलें आप दोनों के बीच में ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले आप दोनों के बीच में मुश्किलें नहीं थी, पहले एक्सटर्नल मुश्किलें हो सकती है, पहले हो सकती है परिवार को लेकर मुश्किलें थी और चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स थी, अभी आपस में भी मुश्किलें हो गई हैं। तो इस तक रीच आउट करना, इसको सॉल्व करना काफ़ी चैलेंजिंग लगता है आपके पर्सन को। ऐसा लगता है कि ये रिश्ते को जोड़ना, इस रिश्ते को ठीक करना बहुत चैलेंजिंग है। और ऑलरेडी वो एक लो स्टेम एनर्जी में चल रहा है जो इंसान, उसके लिए सोचो कितना चैलेंजिंग उसको लग रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन की ये थॉट तो यहाँ पे दिखाई दे रही, क्योंकि जब भी ये पर्सन आपको कनेक्ट करने के बारे में सोचते हैं तो उनको पास्ट ज़रूर याद आता है। जो भी पास्ट में हुआ है ये पर्सन उसको ज़रूर रिकॉल करते हैं, उसको उसी बात को ये ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और उनको ये टावर की एनर्जी दिखाई देती है, उनको ये दिखता है कि ये रिलेशनशिप में उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ें आपके साथ शायद की है जो कि एक बड़ा ऑब्स्टेकल उनके लिए खुद है। और ऐसा नहीं है कि आपको धोखा देकर, आपको खुद से दूर कर कर ये आबाद हो गए, बर्बाद तो इन्होंने खुद को भी किया है। आपको बर्बाद करके ऐसा नहीं है इन्होंने खुद को आबाद किया है, खुद को भी इन्होंने बर्बाद किया है। और इस वक्त इनके करंट लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, करंट सिचुएशन में भी ये प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं। जो कर्मा इन्होंने किया है वो उसको अभी भी भोग रहे हैं। रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, ओके, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड प्लीज क्लैरिफाई। टू ऑफ पेंटिकल्स, शायद इस व्यक्ति को एक लंबे टाइम से रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। आपके पार्टनर वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो ये पर्सन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अच्छी रिकॉग्नाइजेशन इनको मिल जाए, एक रिवॉर्ड इनको मिले लाइफ में, लेकिन वो चीज़ इनको नहीं मिल रहा है। काफ़ी दुखी है आपके पर्सन इस चीज़ से, इस चीज़ से हैप्पी नहीं है इस पर्सन, ये पर्सन इन चीज़ों से काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। पेन तो है इस व्यक्ति के अंदर, और पेन इनको इस चीज़ को लेकर हो रहा है कि इनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए ऑफिस में जो काम ये कर रहे हैं, ये सारा काम खुद कर रहे हैं, लेकिन रिवॉर्ड कोई और लेके जा रहा है, किसी और का रिकॉग्नाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें, न्यू बिगनिंग को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में न्यू बिगनिंग क्यों है? ओके, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। आपके पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस, इस व्यक्ति के मन में है कि इनको आपके साथ नई शुरुआत करनी है, उनको आपके साथ जुड़ना है, कनेक्ट करना है, न्यू बिगनिंग करना है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये पर्सन जो है वो खुद स्ट्रेंथ या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करना पड़ेगा, बेस चक्रा को, रूट चक्रा को हील करना पड़ेगा। इस व्यक्ति को आपके साथ इसलिए जोड़ना है बिकॉज ये आपके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ रहकर इनको ना, इनकी सारे वरीज जैसे होता है ना कि दूर चली जाती है, प्रॉब्लम्स इनको लगता है कि ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी ऐसे पर्सन का अगर हमारे साथ रहे, जो इंसान हमें सपोर्ट करता है, तो आप हर एक जंग को जीत सकते हो। जो आपको गाइड करे, जो आपके साथ खड़ा रहे, हर मुश्किलों में आपके साथ खड़ा रहे, आपका अपना है, आप उसके साथ हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ हैप्पी रहते हैं, आपके साथ खुश रहते हैं। और यहाँ पर ये एनर्जी आपके पर्सन की ये बताती है कि इनको आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, इनको
आपके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि खुद से इनिशिएट करने की हिम्मत नहीं है। देखो ये पर्सन सोच रहा है, एक्शन नहीं दिखा है, एक्शन की एनर्जी आपके पर्सन की नहीं आई है। वो इंसान चाहता है कि न्यू बिगनिंग हो जाए, जैसे आप चाहते हो कि आपका ये काम हो जाए, लेकिन कोई एफर्ट्स नहीं है, तो होगा क्या? कोई भी आपकी एनर्जी रीड करेगा तो वो ये कहेगा कि आप चाहते हो ये चीज हो जाए, लेकिन आप कोशिश नहीं करोगे तो कैसे होगा? और पता है एक और चीज भी मुझे दिख रहा है कि एक टाइम पे आपके लाइफ से दूर चले जाने के बाद ना, इस व्यक्ति की लाइफ जैसे होता ना कि थोड़ी अच्छी इनको लगी, काफी खुश थे, मस्त थे, मौज किया, मजे किए, लेकिन अब वो मजे मौज नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ टाइम के बाद इनकी लाइफ में वो बॉर्डम वाली एनर्जी आ गई है। डिस्कनेक्टेड एंड बॉर्डम को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस। ये पर्सन इस वक्त बॉर्डम की एनर्जी में है, परेशान होता हुआ ये पर्सन दिख रहा है। ठीक है। हाँ, आपसे जब दूर हुआ था तो वो उस टाइम पे काफी खुश था, हैप्पी था। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है जैसे वो खुशी इस व्यक्ति की खत्म होती जा रही है, वैनिश होती जा रही है। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार इसकी कमी है मेरे जीवन में, इस इंसान के बिना तो मैं बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ, इस व्यक्ति को मेरी लाइफ में चाहिए ही, ये व्यक्ति को मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अप्रोच करने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं, ये सामने वाले अप्रोच नहीं कर पा रहा है। फर्टिलिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें, फर्टिलिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन को लगता है कि आप ही कर सकते हो, आप ही इस रिश्ते का नया जन्म दे सकते हो। ठीक है। आपके हाथ में सारा कंट्रोल है, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है। आपके पार्टनर को ऐसा पता है कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, स्मार्ट इंसान हो। शायद उनके अंदर दुनिया से लड़ने की हिम्मत नहीं है। ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को पता है कि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल सकते हो, आप दुनिया से लड़ सकते हो। ठीक है। दुनिया के अगेंस्ट आप जा सकते हो, अपने परिवार से आप लड़ सकते हो। काफ़ी बोल्ड एनर्जी में आपके पर्सन आपको इस वक्त देख रहे हैं, और उनको लगता है कि आप ही शायद चीज़ों को सही कर सकते हो। लेकिन उनको लगता नहीं है कि आप चीज़ों को सही करना चाहते हो, क्योंकि आपने अपनी साइड से बहुत किया, अब आप चाहते हो कि सामने वाला करे। सामने वाले की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को प्लीज क्लैरिफाई करें। इस व्यक्ति के साथ शायद कुछ तो भी हुआ है गलत। एवरीथिंग इज फाइन, या तो इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। अगर इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दिया था, आपके साथ गलत किया था, तो यस, इस पर्सन को थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है। कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि पेन दिख रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ राइट है, ओके है, ठीक है, ऐसे दिखाने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से सफ़र करता हुआ ये पर्सन दिख रहा है। इस व्यक्ति का घमंड, ईगो टूट गया। अगर इस पर्सन को लगता था कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है, ये आपसे बहुत मतलब अगर इन्होंने आपके साथ कंपेयर किया था, इस व्यक्ति को ऐसा लगता था कि ये बहुत प्यार देगा, ये करेगा, वो करेगा, तो नमिया आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि गलत थे ये। थर्ड पर्सन को लेकर इनका जजमेंट गलत था। बेस चक्रा को प्लीज क्लैरिफाई, बेस चक्रा को प्लीज क्लैरिफाई। बेस चक्रा देखो ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बेस चक्रा ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड है तो फिर एक्शन कहाँ से होगा? जब आपके पैर ही बंद जाएंगे, रूट चक्रा ही ब्लॉक हो जाएगा, तो एक्शन कैसे हो पाएगा? नहीं होगा एक्शन। सोचता ही रह जाएगा इंसान, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। यही हालत है आपके पर्सन की। अब इसके हाथ पांव आंख सब बंधे हैं। क्या इसका दिमाग बंधा है? इसका दिमाग तो सोच रहा होगा ना, मैं इससे निकल जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, है ना? लेकिन इसको अपना हाथ पांव तो चलाना पड़ेगा ना, खुद को इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए। यूनिवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? यूनिवर्स क्या कहना चाहती है इस रिश्ते को लेकर? क्या कहना चाहती है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी में? यूनिवर्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ कप्स। समटाइम्स ना यूनिवर्स पता है हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं।
हाँ, हमें हमें कंफ्यूजन इसलिए देते हैं ताकि हम अच्छे निर्णय ले पाए अपने लाइफ में। अगर देखो आपको हर चीज़ इजीली मिल जाएगा तो आपका ब्रेन कभी डेवलप नहीं होगा, आपके इंट्यूशन कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे, आप डिसीजंस हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स चाहती है, रियलाइजेशन करवाना चाहती है, यूनिवर्स चाहती है कि आपके पर्सन राइट डिसीजन ले, राइट निर्णय ले। अब गलत डिसीजंस जो भी उन्होंने लिया है उसको अब ये राइट करे, उसको अब ये ठीक करे। यूनिवर्स चाहती है कि आपके पर्सन आपके पास आने का रास्ता बनाए, आपके पास आने के लिए जो इन्होंने रास्ते खुद तोड़े थे उसको ये खुद रिपेयर करे, उसको ये खुद ठीक करे। ट्रैप इन फियर को प्लीज क्लैरिफाई। ट्रैप इन फियर क्यों है? ट्रैप इन फियर की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस व्यक्ति को या तो ऐसा लगता है कि आपके पास अगर ये आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं तो कुछ हो जाएगा ऐसा जो ये नहीं चाहते हैं कि हो। किसी डर में है ये पर्सन, किसी फियर में है पर्सन, या तो इस पर्सन को आपसे आपको ही फेस करने में डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि आपको ही अगर फेस किया तो आप शायद कुछ ऐसा कर दोगे जिसकी वजह से वो डर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपसे भी इस व्यक्ति को डर लग रहा है, और या तो कोई और ऐसा इंसान है जिससे ये पर्सन डरते हैं, जैसे मान लीजिए इनकी मदर है, इनकी सिस्टर है, या कोई और थर्ड पर्सन है जिससे इस व्यक्ति को डर लगता है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज को प्लीज क्लैरिफाई यहाँ पे रखती हूँ। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज प्लीज क्लैरिफाई। किस तरह के चेंजेस एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब से आप इस व्यक्ति के लाइफ से गए हो तब से उनके जीवन में फाइनेंशियली ग्रोथ शायद वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। हालात सिचुएशन पहले से बिगड़ से गए हैं, ठीक है। पहले अगर देखो इनके पास अबंडेंस थे, पैसे थे, अच्छी सिचुएशन थी, तो कुछ लोगों की सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि वो सिचुएशन इनकी खराब हो गई है, फाइनेंशियल ग्रोथ इनकी खराब हो गई है, ठीक है। शायद वो पहले जितनी ग्रोथ इनको मिल रही थी उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है आपसे दूर होने के बाद, आपसे डिस्कनेक्ट खुद को करने के बाद, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को खुद ऐसा लगता है कि वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे तो उनके लाइफ में ज़रूर कुछ चेंजेस आएगा। फाइनेंशियली या मटेरियलिस्टिकली कोई ना कोई चेंज तो उनकी लाइफ में ज़रूर आएगा, या आप इस व्यक्ति के लाइफ में किसी ना किसी तरीके के चेंजेस लेकर आते हो। ओके, सो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त। जो देखो मुझे दिख रहा है इस व्यक्ति की एनर्जी में ब्लॉकेजेस रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र है, या तो कोई ब्रेसलेट पहनाओ, ठीक है, इस व्यक्ति को, और या फिर क्या करना है, इस व्यक्ति के चक्रास को हील करवाओ, ठीक है, तो ये पर्सन हील हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।